हाँ जी, क्लास 10 अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है आपके 10 पार्ट्स हैं और इसमें ना सीरीज नहीं दे रखी हमें। इसमें हमें सीरीज नहीं दे रखी। इसमें हमें कुछ ना कुछ टर्म निकालनी है। जैसे फर्स्ट में एन निकालना है और एस एन ऑलमोस्ट सब में ही निकालना है। किसी में डी निकालना है, किसी में ए और A9 निकालना है। तो इसमें सारा मिला जुला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। इन एन एपी गिवन A5 दे रखा है और डी का डिफरेंस हमें 3 दे रखा है, AN दे रखा है, लास्ट टर्म हमें दे रखी है और N जो है नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो हमें निकालना है और SN मतलब उसका सम निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। जो मेरे को दे रखा है वो है ये, और इसको मैंने आपको पहले भी बताया है कि ए और डी अगर दिया हो तो ऑलमोस्ट पूरा क्वेश्चन डन हो जाता है। अब ए एन जो है मेरे को 50 दे रखा है, तो इसमें से एन निकाल लूंगी मैं ए एन का फॉर्मूला लगाकर। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 50। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स भी तो होना चाहिए ना, सीरीज में कितनी टर्म्स हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे पहले हम। और नंबर ऑफ टर्म्स में ए जो है मेरे को गिवन है 5 प्लस एन तो मुझे निकालना है इंटू डी मेरा 3 है इज इक्वल टू 50। 5 एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 3, 50 माइनस 5, ये 5 इधर जाके माइनस हो जाएगा। एन माइनस 1 इज इक्वल टू 45 अपॉन 3। 50 में से 5 गया 45 और ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 1 3 3 5 15 और n इज इक्वल टू 15 प्लस 1। तो n इज इक्वल टू 16, मतलब a 16 इज इक्वल टू 50 है हमारा। ठीक है, a 16 इज इक्वल टू 15 है। मीन्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a n इज इक्वल टू 50 दे रखा था, तो a 16 इज इक्वल टू 50 है। ठीक है, अब मैं निकालूंगी SN। AN निकल गया, N निकल गया मेरा, अब निकालूंगी SN। तो SN का फॉर्मूला लगा लेते हैं सीधा सीधा। अगर आपको ये लगाना है आप ये लगा लो, अगर आपको दूसरा फार्मूला लगाना है तो आप दूसरा फार्मूला लगा लो। मैं दूसरे फार्मूले से लगा लेती हूँ। SN इज इक्वल टू n अपॉन 2 A प्लस L मुझे गिवन है। ठीक है, L मुझे गिवन है 50। ठीक है, और SN इक्वल्स टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई भी फॉर्मूला लगाकर आप सॉल्व कर सकते हो। तो S16 इज इक्वल टू 16 अपॉन 2 और A है मेरा 5 प्लस लास्ट टर्म मेरे को दे रखी है 50। ठीक है, S16 इज इक्वल टू 2 8 द 16 और मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों को प्लस किया तो मेरे पास आ जाएगा 55। S16 इज इक्वल टू दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर आ जाएगा 440। आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट करते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट। A गिवन है और A13 गिवन है, हमें D निकालना है और S13 निकालना है। मैंने आपको पहले भी बताया है, 5.2 में भी बताया है कि A और D निकालने पर ही ध्यान होना चाहिए, क्योंकि A और D अगर हमारे पास है तो ऑलमोस्ट पूरा क्वेश्चन डन हो जाता है। तो अब हम पहले यहाँ पर D निकालेंगे। ठीक है, A मुझे गिवन है तो A13 से मेरा D निकल आएगा, इसको ब्रेकआउट करके। अब देखो A13 इज इक्वल टू 35, इसको ब्रेकआउट करेंगे तो कैसे करेंगे, A प्लस एक पीछे चले जाएंगे तो 12D इज इक्वल टू 35। A मुझे गिवन है 7 प्लस 12 मल्टीप्लाई D इज इक्वल टू 35 और ये 12 इंटू D इज इक्वल टू 35 माइनस 7, तो 12D इज इक्वल टू ये हो जाएगा 28 और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है 12, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 28 अपॉन 12। तो ये कटेगा 2 से,
2 6 द 12, 2 1 द 2, 2 4 द 8 और 2 7 द 14, 2 3 द 6। तो d इज इक्वल टू 7/3। मेरा d भी आ गया, मेरा a भी मिल गया। ठीक है, अब मैं निकालूंगी Sn, सीधा Sn निकालेंगे अब हम। तो Sn का फॉर्मूला आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो। Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, और ये मेरी A13 जो है ये मेरी लास्ट टर्म है, l है। ठीक है, A13, क्योंकि A13 का ही सम निकालना है। देखो यहाँ पर A13 का ही सम निकालना है और A13 दिया हुआ है मुझे, तो मतलब इसी का ही सम निकालना है, A13 लास्ट टर्म जो है मेरी। ठीक है, n जो है मेरा वो 13 है। ठीक है, तो S13 इज इक्वल टू 13/2, A मेरा है 7 प्लस 35। S13 इज इक्वल टू 13/2 मल्टीप्लाई बाय 42। ये दोनों कट जाएंगे, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 1 द 2। तो S13 इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाय 21, और S13 इज इक्वल टू 13 और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 273। S13 भी आ गया मेरा और मेरा D भी निकल गया। और आप इस दूसरे फॉर्मूले को भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। दोनों में से किसी भी फॉर्मूले में आप डालकर वैल्यू को सॉल्व कर लो, और इसके बाद पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर हमें जो है D दे रखा है, इसमें हमें A निकालना है, और S12 हमें गिवन है यहाँ पर 37, और लेकिन इसका सम निकालना है, तो D निकालना है, तो इससे हमारा D निकल आएगा। ठीक है, तो A12 इज इक्वल टू 37, ब्रेकआउट करेंगे, ब्रेकआउट करके हो जाएगा A प्लस 11D इज इक्वल टू 37। A मुझे निकालना है, और 11D मेरे को गिवन है, 11 इंटू 3 इक्वल्स टू 37। A इज इक्वल टू 33 इज इक्वल टू A प्लस 33 इज इक्वल टू 37, और A इज इक्वल टू 37 माइनस 33। तो A मेरा हो गया 4, D मेरा 3। Sn निकालना है। ठीक है, तो लास्ट टर्म मेरी गिवन है, ये मेरी लास्ट टर्म है, ये मेरा n है, तो Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, और S12 इज इक्वल टू 12/2, और यहाँ पर आ जाएगा A मेरा है 4 प्लस 37। S12 इज इक्वल टू 6, मल्टीप्लाई इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 41, और S12 इज इक्वल टू 6 इंटू 41 करेंगे तो 246 आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर अगेन मैं आपको बोल रही हूँ कि आप फॉर्मूला कोई भी लगा सकते हो। Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। आप कोई भी फॉर्मूला लगाओगे तो मैंने आपको बताया है आंसर सेम ही निकलेगा। अब करते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में हमें गिवन है A3 15, S10 125 और D और A10 निकालना है हमें। तो A15 से जो S जो है मेरा उसको ब्रेकआउट करूंगी। पहले मैं A3 जो है A3 इज इक्वल टू 15, इसको ब्रेकआउट करा तो A प्लस 2D इक्वल्स टू 15। ये मेरी हो गई इक्वेशन 1। ठीक है, S10 जो है मेरा वो 125 है, तो Sn जो ऑलरेडी मुझे दे रखा है, सम मुझे ऑलरेडी दे रखा है, तो यहाँ पर जो Sn है इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ क्योंकि मुझे टोटल टर्म्स दे रखी हैं और सम मुझे निकालना है। तो Sn का जो फॉर्मूला है वो है S
n इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। तो पहले सॉल्व ये होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो S10 इज इक्वल टू n क्या है मेरा 10, 10 अपॉन 2, 2 मल्टीप्लाई a जो है, a तो मुझे निकालना है, तो a को मैं एज इट इज रख दूंगी, प्लस 10 माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाय d, d को भी मैं ऐसे ही लिखूंगी, ठीक है। और s जो 10 है वो मुझे गिवन है 125, तो S10 ये मुझे ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पर देख सकते हो आप, ये मुझे ऑलरेडी गिवन है, तो ये हो जाएगा 2 5 10 और ये हो जाएगा 2a प्लस 9d, ठीक है। अब ये जो 25 है इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 25 अपॉन 5, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2a प्लस 9d। इन दोनों को जब हम डिवाइड कर देंगे तो आंसर मेरा आ जाएगा 25, 2 5 10 5 2 5 5 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। ये हो गई मेरी इक्वेशन 2। अब आप यहाँ पर देखो, ये 2a है, यहाँ पर a है, यहाँ 2d है, यहाँ पर 9d है, ठीक है। आप चैप्टर नंबर 3 में जाओ, अब मेमोराइज करो चैप्टर नंबर 3, उसमें एलिमिनेशन मेथड करा था हमने। एलिमिनेशन मेथड में हमने क्या किया था कि किसी भी एक टर्म को हमने सेम कर दिया था, या इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करके सेम कर दिया था, और या इक्वेशन 2 में, तो दोनों में से किसी एक इक्वेशन का जो वेरिएबल है, जो नंबर है, वो हमें सेम करना है। एलिमिनेशन मेथड में यही था। तो यहाँ पर मैं 2a और यहाँ पर खाली a है, तो इस इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 से, तो यहाँ पर 2 बन जाएगा और ये 2a से 2a माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है और ये आपका सेकंड पार्ट होगा, ठीक है। पहले हम ये सॉल्व करें और अब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो इसको मैं लिख देती हूँ मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2। इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, मतलब इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई 2 कर दिया, ठीक है। तो ये 2a हो जाएगा प्लस 2 to the 4d हो जाएगा, इज इक्वल टू 15 to the 30 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक ठीक है। अब देखो, अब ये हो गई मेरी इक्वेशन 3। अब मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगी, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दूंगी मैं इन दोनों को। तो अब मैं लिखती हूं सब्ट्रैक्ट 2 and 3। सब्ट्रैक्ट 2 and 3, ठीक है। अब यहां पर जो है 2a प्लस 4d इक्वल्स टू 30 और 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25। माइनस 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 ये दोनों कट जाएंगे और ये माइनस का साइन होगा, इस 9 का ये माइनस का साइन है, तो ये हो जाएगा माइनस 5d इक्वल्स टू, और ये माइनस का 25 है और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से माइनस 5d इक्वल्स टू 5 है और d इज इक्वल टू 5 अपॉन 5, यहाँ माइनस है और ये कट गया, तो d इज इक्वल टू -1। d आ गया मेरा -1, ठीक है। अब इसमें d को हम इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में डालेंगे तो मेरा a आ जाएगा, ठीक। तो पुट d इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में अगर d को पुट करेंगे तो हमारे पास अब आएगा a प्लस 2d इक्वल्स टू 15 और a मेरा है निकालना
D है मेरा -1 इक्वल्स टू 15, A -2 इक्वल्स टू 15, A इज इक्वल टू 15 प्लस 2 और A इज इक्वल टू 17। तो अब आप देखो मेरा A भी निकल गया, मेरा D भी निकल गया, ये D भी निकल गया और मेरा A भी निकल गया। अब मुझे निकालना है A10। A10 निकालने के लिए आप क्या करोगे? A10 निकालने के लिए हम इसको ब्रेकआउट कर देंगे। तो A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D, ठीक है। तो A10 इज इक्वल टू A मेरा है 17 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय -1। A10 इज इक्वल टू 17 माइनस 9 और A10 आ जाएगा मेरे पास 8। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट सॉल्व हो जाता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन 3 का 5th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5th में D गिवन है हमें, S9 गिवन है हमें और अब हमें यहाँ पर A निकालना है और A9। तो 4th पार्ट की तरह है, 4th पार्ट में हमने D निकाला था और A10 निकाला था। अब 5th पार्ट में A निकालना है और A9। तो पहले हम इसको फॉर्मूले में पुट ऑन करके, SN के फॉर्मूले में पुट ऑन करके, इस फॉर्मूले में पुट ऑन करके वैल्यू निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिखेंगे S9 हमें दे रखा है 75 और SN इज इक्वल टू N/2 ब्रैकेट 2A प्लस N-1 इंटू D। SN 9 है इज इक्वल टू N मेरा 9 है तो 9/2 हो जाएगा, ठीक है। और 2A, A ही मेरे को निकालना है, ठीक है। तो 2A प्लस N9 है -1 और D मुझे गिवन है 5। पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो S9 इज इक्वल टू 9/2 2A प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 5। इन दोनों को सॉल्व करेंगे। S9 हमें गिवन है, S9 हमें गिवन है, कितना गिवन है? 75 इज इक्वल टू 9/2 मल्टीप्लाई बाय 2A प्लस 5 एट द 40, ठीक है। 5 एट द 40 और अब ये जो 2 है इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 75 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 2A प्लस 40। यहाँ 75 मल्टीप्लाई 2 और ये 9 नीचे आ गया। यहाँ पर अब हम इसको कट करेंगे तो 3 द 9 और 3 2 द 6 और 1 कैरी 3 5 द 15, 25 आ गया यहाँ पर। और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 50/3 माइनस, अब ये प्लस का 40 जो है उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 40/1 इज इक्वल टू 2A। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम आ गया, यहाँ पर 50 हो जाएगा और 50 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा यहाँ पर और माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 2A। तो 50 माइनस 120/3 इज इक्वल टू 2A। तो 2A मेरा हो जाएगा इज इक्वल टू 2A यहाँ पर हो जाएगा -70, ठीक है, 70/3। अब ये A के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 इधर आ जाएगा, A वहीं छोड़ देंगे हम। तो -70/3 इंटू 2 इज इक्वल टू A। अब यहाँ पर 2 से कट कर देते हैं इसको, 2 1 द 2, 2 3 द 6 और 2 5 द 10, 35 आ गया। तो -35/3 जो है मेरी A की वैल्यू आ गई, A मेरा आ गया -35/3। अब हम यहाँ पर A आ गया, D मेरे पास था, A9 निकालना है मुझे, तो बस A9 को ब्रोकआउट करके निकाल लो। A9 इज इक्वल टू A प्लस 8D। तो A9 इज इक्वल टू A मेरा कितना है -35/3 प्लस 8 मल्टीप्लाई D मेरा है 5, D मेरा है 5। तो A9 इज इक्वल टू
-35/3 प्लस 5 एट द 40। अगेन एलसीएम लेंगे, A9 इज इक्वल टू 3 एलसीएम आ गया और 35 को 1 से करेंगे तो -35 और प्लस 120। ठीक है, इन दोनों को प्लस माइनस माइनस कर देंगे और बड़ी वाली डिजिट का साइन आ जाएगा तो आ जाएगा मेरा 85/3 आंसर। ए भी निकाल दिया और A9 भी निकाल दिया। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट कंप्लीट होता है।